प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। धीरे धीरे हम कहानी के अंतिम भाग में आने वाले हैं और जल्द ही खुलासा होगा कि ये कत्ल किसने किया था। तो चलिए आज सुनते हैं कहानी का 8वां भाग। अजय अपने ऑफिस पहुंचा। कहो विकास, क्या मिला है? विकास ने कहा, सर ये जो जैकी है ये एक चैटिंग प्लेटफॉर्म पर काफ़ी एक्टिव था। यहाँ आपको किसी से बात करने के लिए एक दूसरे को मैच करना होता है। अब चूंकि जैकी एक सेलिब्रिटी था तो उसके पास ये हज़ारों में आती, मगर उसने अपना अकाउंट वीआईपी में खोल रखा है। यानी अब उसके पास केवल वही मैच रिक्वेस्ट भेज सकता है जिसका अकाउंट वीआईपी हो। अजय ने कहा, विकास ने बताया, अब सर जब मैंने इसे खंगाला तो देखा कि जैकी वीआईपी रिक्वेस्ट में भी केवल 5 लड़कियों को ही मैच करता था और करीब 5 लड़कियों से उसकी बातें भी होती थी। और सबसे बड़ी बात ये कि इस अकाउंट में तान्या नहीं है। अजय ने गुस्से में कहा, ठरकी है एक नंबर का। और कुछ मिला? जी सर, इनमें से जो जैकी के मैच हैं उनमें से 4 लड़कियों से जैकी ने काफ़ी टाइम पहले बात की थी, मगर एक लड़की है जिससे अभी तक उसकी बातें होती थी, लगभग 10 दिन पहले तक। और सबसे मज़े की बात यह है कि उसने चैट में सभी से फ्लर्ट किया है, लेकिन सबसे पॉजिटिव रिप्लाई इसी लड़की के हैं, यहाँ तक कि नंबर तक एक्सचेंज हुए हैं। अजय ने पूछा, और बाकी लड़कियाँ? विकास ने कहा, ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं, वो सभी पहले से कमिटेड थी, तो शायद जैकी का उनके साथ ज़्यादा लंबा चला नहीं। अजय ने पूछा, इस लड़की की प्रोफाइल नाम बताओ ज़रा। अनीता शर्मा, और मोबाइल नंबर ये रहा, इसकी फ़ोटोज़ निकालो। विकास ने जवाब दिया, नहीं है सर। नहीं है से क्या मतलब है? विकास ने कहा, जी नहीं है सर, शायद वे लोग डायरेक्ट मिलते हों आपस में। अजय ने पूछा, शुरुआत तो कहीं से हुई होगी ना? विकास ने कहा, सर आप ये मैसेज पढ़ें। जैकी, अरे अपनी शक्ल तो दिखाओ यार, आपको पहचान तो लूँ कम से कम। अनीता, कल हम मिल रहे हैं ना, वहीं देख लेना सब कुछ। अजय ने कहा, इसका मतलब ये लोग बाहर मिलते थे। कहीं ये वही तो नहीं जो जैकी की हत्या से 4 दिन पहले उसके साथ सोई थी? और शायद कातिल भी यही हो। इसके बारे में और बताओ विकास। मतलब इस लड़की की फ़ोन डिटेल्स, आईपी एड्रेस किसी मीडियम से तो अकाउंट यूज़ करती होगी। विकास ने कहा, सर कुछ भी नहीं है, ये अकाउंट किसी सिक्योर वीपीएन से रन कर रहा है, जिसकी लोकेशन और बाकी चीज़ें निकालना बहुत मुश्किल है। कहीं ये लड़की ही तो वो हैकर नहीं है जिसने सारे कांड को अंजाम दिया? विकास, हो सकता है सर, क्योंकि अगर ये और जैकी मिलते थे और अगर ये जैकी के फ्लैट पर आती रही होगी तो हो सकता है कि सारा प्लान इसी ने सेट किया हो। अजय ने कहा, तो फिर ठीक है, अब केवल इसका नंबर है हमारे पास। कोई नहीं, इतनी लीड काफ़ी है उस तक पहुंचने के लिए। तुम और तलाशते रहो और कुछ मिले तो मुझे बताओ। अजय अब सीधा स्मार्टफोन ऑफिस पहुंचा, जहां एक खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट बैठी थी। अजय ने कहा, हेलो मैडम, आई एम फ्रॉम मुंबई पुलिस। लड़की ने कहा, हाउ मे आई हेल्प यू सर? अजय ने कहा, मुझे इस नंबर की जानकारी चाहिए, ये किसने लिया, कब लिया और इसे किस लोकेशन से ख़रीदा गया है। लड़की ने कहा, सर आप अंदर चलिए, वहाँ सर बैठे होंगे, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। अजय ने कहा, थैंक यू सो मच। अंदर कैबिन में एक आदमी कुर्सी पर बैठकर काम कर रहा था। अजय ने कहा, हेलो सर। उस आदमी ने कहा, जी कहिए सर। अजय ने कहा, मुंबई पुलिस, मुझे एक केस के सिलसिले में एक नंबर की जानकारी चाहिए। उस आदमी ने कहा, हाँ श्योर सर। अजय ने उस आदमी को नंबर बताया। उस आदमी ने कहा, सर ये नंबर करीब 2 महीने पहले लिया गया था। इसकी आईडी नेम है नरेंद्र सोलंकी और जिस फ़ोन से ये चलाया गया है ये रहा उसका EMEI नंबर। अजय ने फिर सवाल किया, अच्छा आप बता सकते हो कि ये नंबर कहाँ से लिया गया है? उस आदमी ने जवाब दिया, जी सर, ये नंबर हमारे ही डिस्ट्रीब्यूटर से लिया गया है जो मुंबई के एक बाज़ार में है। अजय ने कहा, धन्यवाद। अजय को इतना अंदाज़ा तो हो गया था कि आईडी फेक है और फ़ोन भी शायद चोरी का हो, जो सही भी निकला। और अब सिम और फ़ोन दोनों बंद थे, मगर अब कम से कम उसे डिस्ट्रीब्यूटर का पता था जहाँ से ये लिया गया था। अजय मेन बाज़ार में चला गया और थोड़ी देर पता करने के बाद वह उसे मिल भी गया, जहाँ एक करीब 22-23 साल का लड़का बैठा था जो काफ़ी चंचल स्वभाव का लगता था,
क्योंकि अजय ने गौर किया वो मर्दों से ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था, लेकिन लड़कियों से ऐसे बात कर रहा था जैसे उसकी सालियाँ हों। अजय ने कहा, मुंबई पुलिस। लड़का, जी कहिए सर। अजय, चल थाने में चलकर बात करते हैं। लड़के ने कहा, क्यों सर, मैंने क्या किया है? अजय, यही कि तूने फेक आईडी पर लोगों को सिम बेची है। लड़का, मगर किसको सर? मैंने तो सामने बंदा देखकर ही सिम दिया है। अच्छा, तो इस नंबर के बारे में क्या कहना है? हाँ सर, ये नंबर मैंने ही बेचा है। और ये किसे बेचा है? सर जाहिर है जिसकी आईडी है उसे। और लड़की का नाम नरेंद्र सोलंकी कब से होने लगा? अजय कड़कते हुए, इस पर इतनी मेहरबानी क्यों, बोल। लड़के ने कहा, सर मैं सब सच बता देता हूँ, पर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। अजय ने कहा, जल्दी बक। लड़के ने कहा, सर करीब 2 महीने पहले मेरे फेसबुक पर एक वीडियो आया। इसमें मैं और मेरी गर्लफ्रेंड दुकान के पीछे बने रिपेयरिंग रूम में थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे, और तभी किसी ने हमारा वीडियो बना लिया। अजय ने कहा, फिर? लड़का, फिर किसी ने फेसबुक पर मैसेज किया कि एक लड़की तेरे पास सिम लेने आएगी और उसे बिना कुछ पूछे सिम दे दे। तभी मैंने उस लड़की को फेक आईडी पर सिम दे दिया। अजय ने कहा, तेरा सीसीटीवी नेट से कनेक्ट है क्या? जी सर, क्योंकि इससे मैं दुकान पर न रहकर भी कहीं से भी दुकान को देख सकता हूँ। अजय ने कहा, और तुझे भी इसी नेट की वजह से किसी और ने देख लिया। लड़के ने पूछा, क्या मतलब सर? बच्चा है तू अभी। अच्छा चल, अपने कैमरे की फुटेज दे मुझे अभी। जी सर। वो अपने कंप्यूटर पर बैठकर कैमरे की फाइल्स चेक करने लगा, मगर वहाँ से सब कुछ गायब था। अजय ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बहुत शातिर है जो भी है, साला रिकॉर्डिंग भी गायब कर दी। लड़के ने कहा, सर शायद पूरी तरह से नहीं। मेरे शॉप के मुहाने पर जो आप कैमरा देख रहे हैं वो काफ़ी पुराना है, जो चिप से चलता है। उसमें शायद 10 दिन की रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि उससे पहले की मैंने खुद ही काटी थी। अजय ने कहा, मगर सिम तो तूने 2 महीने पहले बेच दी थी ना बच्चे। लड़के ने कहा, हाँ सर, मगर वो लड़की 1 हफ्ते पहले भी 2 सिम लेकर गई थी। इतना सुनते ही अजय चौंक गया। प्रिय दोस्तों, इसके आगे की कहानी सुनेंगे कहानी के अगले भाग में। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।